रहीम। क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पर हल करेंगे। सॉल्व दिस। अब यहाँ पर है क्वेश्चन जो है पहला वन है 110 प्लस और प्लस करना है 11, यानी ये बाइनरी, ये नीचे 2 लगा हुआ, इसमें 2 लगा हुआ, ये बाइनरी सिस्टम में दिए तो इसका प्लस का तरीका भी बाइनरी सिस्टम जैसा होगा। और बाइनरी सिस्टम में मैं जब इसको हम प्लस करेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे, पहले 1 1 0 और यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो इसका प्लस करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, यानी 0 में 1 प्लस करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 1 का 2 जो है 1 1 का जो 1 को 1 में प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो अब 2 जो हमारे पास बाइनरी सिस्टम में बराबर होता है वो 10 क्या होता है, तो वो कैसे होता है वो यहाँ पर इसको साबित करते हैं। यहाँ पर इसको यानी 1 1 2, तो यानी 10 के बराबर कैसे होता है, यानी अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 1 1 2 और इसको 2 से हम बाइनरी सिस्टम में 2 से करते हैं इसको डिवाइड, तो 2 1 2 और यहाँ पर माइनस में 0 बचता है तो ये 10 के बराबर आया, यानी 2 को जब हमने सोल्व किया तो ये 1 0 के बराबर आया। तो 1 1 बराबर होगा 10 के, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, ये 0 यहाँ लिखेंगे और ये 1 इसका ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर फिर 1 1 है तो 1 1 2 जाएंगे, तो 2 का मतलब 1 0 होता है और इसके नीचे जो है ये 2 लिख देंगे। तो ये बाइनरी सिस्टम में हमने इसको प्लस कर दिया। तो पहले हमने इसके कुछ सवाल इस तरह से किए थे। अब ये 1 0 2 के बराबर किस तरह से होता है इसको भी साबित कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं कि 1 0 है तो इसको पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से प्लस और 0 मल्टीप्लाई 2, तो जैसे ये दो बुनियाद वाले हैं यानी बाइनरी सिस्टम है, इसको हमने डेसिमल नंबर में तब्दील किया था तो 0। अब इसको कैसे हल करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 तो ये 2 हो जाएगा और प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो यानी डेसिमल में इसका आंसर 2 होगा, लेकिन बाइनरी में इसका आंसर जो है 1 0 होगा। तो इस तरह से ये पहला सवाल हल किया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसमें जो हमारे पास है सोल्यूशन इसका यहाँ पर है 1 0 1 0 और इसमें प्लस करना है 1 0 1, तो 1 0 1 इसमें प्लस करना है यहाँ पर हमें। तो 0 में पहले 1 प्लस करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, 0 में 1 करेंगे 1 आएगा और यहाँ पर 1 है तो 1, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये भी किताब से आप मैच करते रहे, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया, आंसर आ गया इसका, यहाँ पर 1 का आंसर आ गया था। अब 3rd नंबर क्वेश्चन इसका हल करेंगे। अब इसका 3rd नंबर क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर है 1 1 1 1 1 और 0, तो इसको यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। पहले यहाँ पर इसको लिखते हैं 1 1 1 0 और यहाँ पर है 1 1 1, तो खाली 1 1 1 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 0 में 1 प्लस करेंगे 1 होगा। अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो उसका आंसर आता है 2 और 2 हमारे पास बराबर है 10 के, तो 0 लिखेंगे और एक ऊपर जाएगा। अब हमारे पर यहाँ पर 1 1 और 1 ये 3 आ रहा है, तो 3 किसके बराबर होता है, इसको भी यहाँ हल कर लेते हैं। पहले 3 को फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये बाइनरी सिस्टम में तो 2 से करेंगे, 2 1 2 होगा और एक यहाँ पर बचेगा, तो इसका आंसर 11 आता है। यानी 3 यानी यहाँ पर 3 जो बराबर होगा वो 11 क्या होगा, 2 बराबर है 10 और 3 बराबर है 11, तो इसका आंसर 11 आता है। 11 का एक रहेगा, एक ऊपर जाएगा, तो 1 1 2 होगा, 2 का मतलब 1 0 10 है यानी, तो इसका भी आंसर आ गया। इसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 नंबर क्वेश्चन भी इसका हल करते हैं। इसका है 1 1 0 और 1 1 है, और इसका है 1 1 0 और 1, तो ऊपर भी 5 अदद है नीचे भी 5 अदद है, इसको प्लस कर लेते हैं अपन। पहला है 1 1 1 1 में 1 0 करेंगे तो 1 1 जो है 10 1 1 2 और 2 10 के बराबर होता है, तो 0 लिख के एक ऊपर जाएगा इसका। तो फिर 1 1 2 होगा तो फिर 10 हो जाएगा, 0 लगेगा एक ऊपर जाएगा। अब ये 0 0 और ये 1 है तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर 1 1 है तो ये 10 के बराबर होगा, 0 लगेगा एक ऊपर जाएगा। अब 1 1 और 1 ये 3 हो जाएगा, 3 हमने पहले यहाँ पर सोल्व किया तो 3 11 के बराबर है, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे, ये भी हल हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये है 1 0 1 0 1 और या इसको में प्लस करना है 1 1 0, तो 1 1 0 इसमें प्लस करेंगे यहाँ पर,
तो पहले 1 में 0 प्लस करेंगे तो ये 1 होगा, और 0 में 1 होगा तो ये भी 1 होगा, और 1 का 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा। 2 हमारे पास बराबर होता है 10 के, तो 0 लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा, और 0 1 1 होगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो यहाँ पर नीचे 2 लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये 111 है, और नीचे भी 111 है, तो इसमें प्लस करने हैं यहाँ पर। तो पहले 1 में 1 प्लस करेंगे, इसका आएगा 2, और 2 का मतलब 10 होता है, एक ऊपर जाएगा। अब हमार 1 1 2 और एक 3 का मतलब 11 होता है, 11 का एक लिख के एक ऊपर जाएगा। 1 1 2 और 2 का मतलब 10 होता है, तो बेस 2, और ये आंसर हमारे पास आएगा 6 का। इसी तरह आगे सवाल हल करेंगे। अब भाई हमारे पास यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है, अब 7 नंबर क्वेश्चन है इसका। तो इसमें 1 2 और ये 3 अदद दिए हुए, तो इसका भी तरीका इंतहाई आसान है। तो इसको पहले लिखेंगे 11 0 1। यहाँ पर कोशिश करनी कि सवाल गलत नहीं लिखना है, फिर इंशाल्लाह आंसर सही आएगा। 1 1 0 है तो 1 1 0 यहाँ लिखेंगे, और फिर ये है 1 0 0 1, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1, और इसका तरीक़ाकार प्लस करने का वो भी उसी तरीके से होगा। तो पहले 1 में 0 और 1, तो ये 1 1 2 होते हैं, 2 का मतलब 10, तो 0 लिख के एक ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 हो गए, 2 की पावर फिर 10 के बराबर है 0 1। अब यहाँ पर 1 1 2 और 1 3 होता है, 3 का मतलब 11 होता है, तो एक यहाँ पर लगेगा, एक ऊपर जाएगा। अब 1 1 2 और एक 3, तो 3 का मतलब फिर 11 होते हैं, तो यहाँ पर इसकी पावर 2। तो ये किताब से आप मैच करें, बिल्कुल ये जवाब होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पर हल करते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर है 11 0 1, और यहाँ पर है 1 0 0 1 है, तो 1 0 0 1 और आखिर में और 11 है, तो इसको प्लस करना है। तो यहाँ पर है 1 1 1, तो ये 3 आ रहा है, 3 का मतलब 11 होता है, पहले सवाल में हमने हल किया है। तो 11 का 1 लिख के 1 ऊपर जाएगा, तो 1 में ये 0 0, और यहाँ 1 में 1 प्लस करेंगे तो ये 2 होगा, 2 का मतलब 10 है, 10 का 0 लिख के एक ऊपर जाएगा। 1 1 10 1 1 2, और 2 का मतलब 10 है, 10 से 0 और एक ऊपर जाएगा। अब 1 1 2 और 3 11 के बराबर होता है, तो ये नीचे 2 लिख के ये आंसर हो गया। अब इसका आगे सवाल हल करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 1 0 और 1 1, और यहाँ पर है प्लस करना है, फिर 1 1 0 और 1 0 1। तो पहले ये 1 0 1 इधर लिखते हैं, और ये 1 1 0 तो ये 1 1 और 0 इस तरह से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 अदद है इसमें, और आखिर में 1 1 0 तो 3 अदद है, तो 1 1 और 0 इस तरह से लिखेंगे हम। तो इसको अगर हम लिखेंगे सही तो इंशाल्लाह इसका जवाब भी बिल्कुल सही आएगा। तो यहाँ पर 1 में 1 प्लस करेंगे 2, और 2 में 0 तो 2 रहेगा। अब 2 का मतलब 10 होता है, तो 10 का 0 लिख के एक ऊपर जाएगा यहाँ पर। अब 1 और 1 2 और 1 1 1 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का मतलब 11 होता है, 11 का एक लिख के एक ऊपर जाएगा। अब 1 और 2 और 3, फिर 11 होगा, फिर एक ऊपर जाएगा। अब 1 1 है, 1 1 2 0 मतलब 11 का एक ऊपर, और ये 1 1 2 और 3 का मतलब 11 का एक ऊपर जाएगा। 1 1 2 का मतलब 10, तो ये इस तरह से यहाँ पर इसका भी 2, ये भी आंसर आ गया इसका। अब 10 नंबर क्वेश्चन इसका हल करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको भी हल करते हैं। यहाँ पर 1 1 1 है, और 1 1, ये 5 टाइम्स जो है 1 है, और यहाँ पर 1 0 1 0 है, तो यहाँ पर 1 0 1 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 1 1 है, तो यहाँ पर 1 1 1 इस तरह से लिखेंगे। अब इसको प्लस करेंगे, तो पर 1 में 1 प्लस होगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का मतलब 10 है, एक ऊपर जाएगा। तो अब पहली बार यहाँ पर 1 1 2 1 3 और 1 4 आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है, तो 4 को हल करते हैं कि इसका जवाब किसके बराबर होता है। 4 को 2 से करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 0, और फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर जो है आएगा 0। तो इसका मतलब
ये बराबर होता है 100 के, यानी 4 बराबर है 4 4 बराबर है 100 के। तो 100 के यहाँ पर जो है जब हम 0 लिख लेंगे और 10 ऊपर जाएगा, तो 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 100 आया था, तो 0 लिखा, अब 10 में ऊपर जाएगा। लेकिन 10 हमें पता है कि 2 के बराबर है, क्योंकि 10 जो है 2 के बराबर होता है, हमने पहले सवाल में बेल किया। तो यहाँ पर हम 2 ऊपर लेके जाएंगे। तो 2 जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2 और ये 1 3 और 1 हो जाएगा 4। तो 4 जो है 2 1 3 और एक ये हो जाएगा 4। तो 4 4 4 का मतलब फिर 100 है, तो 0 लिखेंगे, 10 ऊपर जाएगा और 10 का मतलब जो है 2 होता है। तो यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, 2 और ये 3 और ये 4 फिर होंगे, 4 का मतलब 100 है। तो फिर 0 और 0 के साथ 10 ऊपर जाएगा, लेकिन 10 2 के बराबर है, तो हम ये लिखेंगे। तो 2 और 1 3 होते हैं, और 3 का मतलब हमारे पास है 11। तो ये हमारे पास इसके नीचे 2 लिख देंगे, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 10 नंबर क्वेश्चन का। इसी तरह 11 12वां सवाल भी हल करेंगे। अब हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, तो वो है 1 0 1 0 और 1 1 2 और 1 0 1 1। तो इसको भी हल करते हैं। तो इसको पहले ये लिखेंगे 1 0 1 0, और यहाँ पर जो है दूसरा जो रकम है वो 1 1 तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 1 1 1 और 1, और आखिरी जो वैल्यू है वो है 1 1 1 और 0, और ये 1 बाहर आएगा, क्योंकि पहले वे 2 वैल्यूज में 4 4 है और ये आखिरी में 5 अदद है। तो यहाँ पर इसको हम प्लस करते हैं। तो ये 1 1 1 प्लस करेंगे 2 होगा, 2 का मतलब 10 है। तो 10 का 0 लिख के एक ऊपर जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 2 2 3 और 4 4 को हमने पिछले साल में मालूम किया 1 1 2 2 और एक 3 और 1 4 4 का मतलब 100 होता है। और यहाँ पर जो है इसकी जगह 0 लिख के उसका 10 ऊपर जाता है, लेकिन 10 हमें पता है कि 2 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 और ये 3 और ये 4, फिर 100 होगा, फिर 0 होगा, और फिर 0 के साथ 2 ऊपर होगा, और यहाँ पर 2 और ये 3 और ये 4, फिर 100 होगा इसका आंसर। तो 0 के साथ 10 ऊपर जाएगा, लेकिन 10 हमें पता है कि 2 के बराबर, तो हम 2 ऊपर करेंगे। तो 2 और 1 3, और 3 हमें पता है कि 11 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 लिख के इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका 12वां नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। इसका जो 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसको अब थोड़ा सा आसानी से हल करेंगे। यानी इसके 1 2 3 पार्ट है, तो पहले 2 पार्ट को प्लस कर लेते हैं, इसके बाद इसमें प्लस करेंगे, तो ये ज़रा आसानी से हो जाएगा। तो 1 1 1 और 1, और यहाँ पर अब क्या है 1 1 0 1 है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 1, फिर इसके बाद 0 है, और फिर इसके बाद 1 1 और 1 है। तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये आसानी से ज़रा प्लस हो जाएगा। तो 1 1 जो है 2 होते हैं, 2 का मतलब 10 का 0 लिख के एक ऊपर जाएगा। 1 1 2 फिर 10 होता है, 10 के ऊपर एक ऊपर जाएगा। अब ये 1 2 और 3 का मतलब जो है 11 होता है, 11 एक लिख के एक ऊपर जाएगा, और 1 2 और 3 का मतलब 11 एक ऊपर जाएगा। 1 1 जो 2 का मतलब 10 होता है। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब इसमें ये वाला प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 दफ़ा 1 है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें ये प्लस कर लेते हैं। अब तो 0 में 1 प्लस होगा 1 आएगा, 0 में 1 प्लस होगा 1 आएगा। अब 1 में 1 प्लस होगा तो 2 का मतलब क्या होता है 10 होता है, 10 एक ऊपर यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1 2 और 1 3 का मतलब जो है 11 होता है, तो 11 का एक लिखेंगे, एक ऊपर जाएगा यहाँ पर। तो फिर 1 और 1 कितना होता है 2 10, और 10 का 0 लिख के एक ऊपर जाएगा, तो 1 और 1 2, और 2 का मतलब जो है 10 होता है। तो इसका ये 2 नीचे लिख के यही हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। तो इस पार्ट ए का हमने सारे सवाल हल कर लिए 3.4 के।